बोलो सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु ने ज्ञान चौंतीसा प्रकरण में खा अक्षर से उपदेश किया है। खखा चाहे खोरी मनावे, खसमई छाड़ दहोदिस धावे। खसमही छाड़ छिमा होय रहिए, होय नखिन अक्षय पद लहिए। खखा चाहे खोरी मनावे, ख से तात्पर्य ख आकाश के लिए भी कहते हैं। यहाँ साहब कह रहे हैं खखा चाहे खोरी मनावे। सहज ढंग से देखें, ख अक्षर के माध्यम से सद्गुरु उपदेश करते हैं कि यदि तुम कल्याण चाहते हो, यदि तुम शांति चाहते हो, यदि तुम प्रसन्नता चाहते हो, यदि तुम सुख चाहते हो, तो खोरी को मना लो। दूसरी बात कहते हैं खसमई छाण दहोदिस धावे। खसम को छोड़ करके दसों दिशाओं में भटकते हैं। खसम पति स्वामी को छोड़कर, अपने स्वत्व को छोड़कर दसों दिशा में भटकते हैं। खसमई छाण छिमा होय लहिए। और यहाँ फिर खसम शब्द आया है, उसको छोड़ करके, खसम का मतलब शत्रु, उसको छोड़ करके क्षमा हो करके, क्षमा को धारण करके रहो। होए न खिन्न अक्षय पद लहिए। तब तुम खिन्न नहीं होगे, क्षीण नहीं होगे, उदास नहीं होगे और अक्षय पद को प्राप्त करोगे। बहुत महत्वपूर्ण ये चौपाई है। खखा चाहे खोरी मनावे। हर मनुष्य शांति चाहता है, सुख चाहता है। सबकी अभिप्सा, सबकी चाहत, सबकी तमन्ना यही होती है कि हम शांति से रहें, सुख से रहें, ऐसा सुख प्राप्त करें जो कभी खूटे ना, कभी छूटे ना। और इसी के लिए हर व्यक्ति प्रयत्नवान होता है। हर आदमी इसी के लिए प्रयत्न करता है। लेकिन प्रयत्नवान होते हुए भी, प्रयत्न करते हुए भी, उस क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए भी वो शांति, वो सुकून नहीं मिलता। साहब यहाँ संकेत कर रहे हैं, एक उपाय बता रहे हैं कि यदि तू शांति चाहता है, यदि तू कल्याण चाहता है, यदि तू मोक्ष चाहता है, यदि तू परमानंद चाहता है, तो खोरी को मना ले, गली को मना ले। खोरी शब्द का प्रयोग छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा करते हैं। खोरी नाम गली, यूपी में भी करते हैं, छत्तीसगढ़ में प्रयोग होता है खोरी नाम गली। जैसे कि बच्चे खेल रहे हैं तो कहते हैं कि कहाँ खेल रहे हैं, तो खोर में खेल रहे हैं। खोरी नाम गली। गली के माध्यम से, गली के द्वारा आते जाते हैं घर में, गली से ही लोग आते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में मन और इंद्रियां ही गली है। इन्हीं के द्वारा इन्फॉर्मेशन, जानकारी हमको प्राप्त होती है। आँख के द्वारा हम क्या जानते हैं? रूप को। कान के द्वारा शब्द को, नाक के द्वारा गंध को, जीभ के द्वारा रस को, त्वचा के द्वारा स्पर्श को।
इन चीज़ों को हम जानते हैं, ग्रहण करते हैं, पांचों विषय को, और मन के द्वारा संकल्प विकल्प को करते हैं, संकल्प विकल्प करते हैं, सोचते हैं। तो ये सब हमारे जानने के साधन हैं। बाह्यकरण और अंतःकरण कहा गया। बाह्यकरण इंद्रियां हैं, इंद्रियों के माध्यम से बाहर की चीज़ों को जानते हैं, बाहर का ज्ञान प्राप्त करते हैं, और अंतःकरण से अंदर अनुभूत करते हैं, समझते हैं। साहब कहते हैं खोरी को इनको मना लो, मतलब है मन इंद्रियों को संयम में कर लो। जीवन में दुख आते हैं, परेशानी आती है, इसका कारण है हमारे मन इंद्रियों का असंयमित होना। ये दो चीज मन और इंद्रियां संयमित हो जाए तो दुख का कारण ही नहीं रह जाएगा। हमारा खाना पीना, देखना सुनना, हर चीज व्यवस्थित हो, संतुलित हो, उचित हो, तो फिर दुख और परेशानी न होगी। हम इनका अतिक्रमण करते हैं और इसीलिए दुख आता है। और इसके संयम की आवश्यकता है। यदि हम खाने में असंयम करते हैं, यदि हम देखने में असंयम करते हैं, यदि सुनने में असंयम करते हैं, और भी दूसरे विषय हैं उसमें असंयम करते हैं, स्पर्श में असंयम करते हैं, तो पहली बात तो यह है कि हम उन विषयों का आनंद लेने के बजाय दुखी हो जाएंगे। क्योंकि जब हम किसी चीज़ का अतिक्रमण करते हैं तो हम एक तो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ नहीं रह पाते हैं, और दूसरी बात है कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ नहीं रह पाते हैं, और उससे जो जीवन में आगे चल करके और एक से एक परेशानी होती है वो अलग बात है। तो इसलिए कहते हैं कि इसमें संयम कर लो, और ख़ास है इसके ऊपर मन पर संयम। वैसे एक तरह से विचार पूर्वक देखा जाए तो इंद्रियों का संयम मन के संयम से ही घटित होगा। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसा सींचे मूल को फूले फले अगाए। एक साधे सब साधिया, एक के साध लेने पर सब सध जाता है। एक मन के साध लेने पर, एक मन के संयमित कर लेने पर सब सध जाता है। और मन संयमित न रहे और हम दूसरी चीज़ को, इंद्रियों को संयमित करने के चक्कर में लगें तो फिर वो सब बिगड़ जाएगा। सब साधे एक जाए, सबको साधने के चक्कर में लगे, अब एक मन चला जाएगा तो आप देखें कोई भी विषय के लिए, खाने पीने, देखने सुनने, किसी भी चीज़ में अतिक्रमण होता है। क्यों? मन की लोलुपता की वजह से। मन अगर संयमित हो, मन अगर कंट्रोल हो, तो हम किसी चीज़ में असंयमित नहीं होंगे। जब हम कभी संकल्प पूर्वक, जैसे उपवास रखने की बात होती है, हम उपवास रहना है, मन से संकल्प कर ले नहीं खाएंगे, तो कितनी मनपसंद की चीज़ें हमारे सामने रख दी जाती है। नहीं खाना है, मन से दृढ़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितनी प्रिय वस्तु हमारे पास ला करके रख दें। अमुक चीज़ नहीं करना है, हमने ठान लिया, तो नहीं करना है तो नहीं करना है। तो ये मन के ऊपर की बात है। इसलिए मन को ही संयमित करने की बात है, मन को ही संयम की बात सद्गुरु संत करते हैं, ज्ञानी जन करते हैं, बुद्धिजीवी करते हैं। और मन के संयम से इंद्रियों में संयम हो जाता है। क्योंकि इंद्रियां स्वतंत्र नहीं है, इंद्रियों के ऊपर मन है, इंद्रियों के ऊपर मन है। इसलिए कहा गया है कि ये शरीर रूपी रथ में इंद्रिय रूपी घोड़े हैं, इसमें मन लगाम है और बुद्धि सारथी है। इसमें थोड़ा सा और एक दर्जा आगे कह दिया गया, और जीव आत्मा इसमें रथी है। जब जीव रूपी रथी बुद्धि रूपी सारथी उसके वश में नहीं होता, तो वो मन रूपी लगाम को ढीला छोड़ता है, और मन रूपी लगाम को ढीला छोड़ता है तो इंद्रिय रूपी घोड़े विषय रूपी गड्ढे में इस शरीर रूपी रथ को गिराते हैं, और परिणाम क्या होता है? दुख। अब ये दुख भोगता कौन है? जीव।
तो मन के संयम की बात है। मन और बुद्धि एक ही बात है। अंतःकरण के 4 भेद किए जाते हैं कार्य भेद के आधार पर, वही मानसिक शक्ति ही है। मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। मन से मनन, चित्त से चिंतन, बुद्धि से अनुसंधान और अहंकार से करतूती। जैसे एक आदमी अगर पढ़ाता है तो टीचर है, खेती करता है तो किसान है, दवाई करता है तो वैद्य भी है, और वो बढ़ई काम करता है तो बढ़ई भी है। इसी प्रकार से अंतःकरण के कार्य भेद के आधार पर 4 भाग किया जाता है। कुल मिलाकर के मन। तो मन का संयमन, मन के संयमन से ही इंद्रियों का संयमन होता है। हम किसी चीज़ को जब ग्रहण करते हैं, किसी विषय को ग्रहण करते हैं, कोई चीज़ जैसे कि खाने की वस्तु है, हम खाते हैं, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है तो उसके प्रति प्रीता उत्पन्न होती है। प्रीता उत्पन्न होती है तो बार बार उसे खाने की चेष्टा करते हैं, हम बार बार उसको प्राप्त करना चाहते हैं। कोई भी विषय पर ले सकते हैं। जब किसी चीज़ के प्रति प्रीता मन में उत्पन्न होती है, जब उसे भोगते हैं, जब उसे हम प्रयोग करते हैं, अच्छा लगा, प्रीता उत्पन्न हुई तो पुनः पुनः उसको भोगने को, प्राप्त करने को, खाने पीने को देखते हैं, और इससे उसका अध्यास अंतःकरण में बैठ जाता है, जिसे हम आदत कहते हैं। तो गहरी आदत बन जाती है, और यही फिर हमारे जीवन को चलती है। फिर जब गलत समझते हैं तो भी हम उसे छोड़ नहीं पाते हैं, और उसी घन चक्कर में हम पिसते जाते हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि खोरी को मना लो। इंद्रियों के माध्यम से हम किसी चीज़ को देखते हैं, लेकिन जब तक मन नहीं देते हैं तब तक के उनका जो ज्ञान है अंतःकरण में नहीं आ पाता है, उसको हम जान नहीं पाते हैं। इसलिए खास अगर देखा जाए तो खोरी है मन ही है। इंद्रियों के माध्यम से देखे, मन ने स्वीकार किया और हम फिर उसमें प्रवृत्त होते हैं, फिर आगे चल करके अध्यास बनता है और दुख का कारण हो जाता है। तो साहब कहते हैं खोरी को मना लो, मन इंद्रियों को संयमित कर लो। मन संयमित होगा तो इंद्रियां संयमित होंगी। खसमहि छाण दहु दिस धावे, खसम मही छाण दहु दिस धावे। खशम अरबी भाषा का शब्द है। खशम का अर्थ शत्रु भी होता है और खसम का अर्थ पति भी होता है। यहाँ पति के अर्थ में प्रयुक्त है। खसमहि छाण दहु दिस धावे, खसम को, पति को, स्वामी को। पति कौन है? ये ज्ञान विज्ञान का पति कौन है? उसका स्वामी कौन है? आत्मा, जीव, चेतन। इसको छोड़ करके हमारी मनोवृत्ति बाहर भटकती है, हमारा चित्त बाहर भटकता है, दसों दिशा में भटकता है। कबीर साहब का एक पद है ना, पानी में मीन प्यासी, मई सुनी सुनी आवत हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी। सो तेरे घट माहि विराजे, परम पुरुष अविनाशी। तो ये भटकाव क्यों होता है? हम अपने को नहीं जानते हैं। इसलिए साहब कहते हैं खसमई छाड़ दहो दिस धावे, दसों दिशा में भटकते हैं, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ। अरे भाई, आपका परमात्मा आपसे बिछड़ा नहीं है, आपकी सत्ता आपसे बाहर नहीं है, आपका अस्तित्व आपसे बाहर नहीं है। जितने भी गणमान्य पुरुष हुए, जितने भी साधक हुए हैं, जितने भी ज्ञानी हुए हैं, अंततः ये बात वो उससे सब स्वीकारे हैं, एक सिरे से स्वीकार किए। उपनिषद में एक बहुत सुंदर सा मंत्र आता है, अडोडरियान महतो महियान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम
तमक्रतु पश्यति विश्व को धातु प्रसादान महिमान मात्मनः। अड़ोड़ियान, जो आत्मा है अणु से अणु है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, लेकिन गुण में महतो महियान, महान से महान है। तमक्रतु पश्यति विश्व को, तम अकृत पश्यति, अकृत हो जाए, कर्म प्रपंच से रहित हो जाए, उसे कौन देखता है, कौन उसे जानता है? कर्म प्रपंचों से जो रहित होता है वह उस आत्म तत्व को समझता है। धातु प्रसादान महिमान मात्मना, उस सत्ता की बात कही जाती है, उस तत्व की बात, उसको न पा करके भटकते हैं। वही राम है, वही सत्ता है। रमन्ते योगिनो अस्मिन इति रामः, ये कहा गया। योगी जन जिसमें रमण करते हैं वह राम है, वही कबीर का राम है। घट घट मेरा साइयाँ सुनी सेज न कोय, बार बार इसकी चर्चा होती है। लेकिन प्रायः संसार के लोग इस तत्व को न समझ करके बाहर भटकते हैं, बाहर कहीं खोजते हैं। आज एक मोबाइल में पोस्ट आया कि शांति के लिए जो बाहर भटकते हो, बाहर नहीं है, तुम्हारे अंदर है। शांति कहें, परमात्मा कहें, परम तत्व कहें, मोक्ष कहें, वो कोई बाहर थोड़े है। और बाहर से कोई चीज़ मिलेगी तो वो छूटने वाली है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि खसम को छोड़कर बाहर न भटको। पति, स्वामी, मालिक तुम्हारा अस्तित्व ही है। मनोवृत्ति बाहर भटकती है आत्मदेव रूपी पति को छोड़कर, न समझने के कारण। खसमय छाड़ छिमा हो रहिए, यहाँ खसम शब्द शत्रु के रूप में प्रयोग हो रहा है। खसमय छाड़ छिमा हो रहिए, खसम को छोड़ करके क्षमा हो रही है, क्षमा को धारण करके रहिए, क्षमावान होकर के रहिए। हम मानते हैं शत्रु दूसरे को। किसी ने हमारे साथ कुछ प्रतिकूल व्यवहार किया, हमारे लिए शत्रु हो गया। कोई हमारे लिए कुछ अपशब्द कह दिया, कुछ हमारे लिए विपरीत कर दिया, हम शत्रु मान बैठते हैं। लेकिन वास्तव में वो शत्रु नहीं है। सबसे बड़ा भयंकर शत्रु तो कहें तो हमारा दोष है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, आशा, तृष्णा, ये सब हमारे शत्रु हैं, भयंकर शत्रु हैं। सहज रूप से एक क्रोध के विषय में हम चर्चा करें। देखें, किसी व्यक्ति ने हमारे साथ में प्रतिकूल व्यवहार किया और हम गुस्साते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति प्रतिकूल व्यवहार किया, एक हमारे अंदर जो उपादान है, हमारे अंदर क्रोध के संस्कार हैं, उसको उत्तेजित किया। वो हमारे साथ प्रतिकूल व्यवहार करके चल दिया, हमको गाली दी, मारा या कुछ भी किया, वो हट गया। लेकिन हमारे अंदर का जो क्रोध है वो हमें चालता है। क्रोध जैसे ही मन में उत्पन्न हुआ, इंद्रियां उत्तेजित हो गई, मन विचलित हो गया, दिल की धड़कन बढ़ गई, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया और नाना प्रकार की विकृति आ गई। वाणी असंयमित हो गया, मन असंयमित हो गया, शरीर असंयमित हो गया। और उसको समय रहते अगर कंट्रोल में न कर पाए तो फिर अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो शत्रु बाहर वाला नहीं हुआ, अपना जो संस्कार है क्रोध का, अपने जो विकार हैं वही शत्रु हो गए। इसी प्रकार से और विकार के संबंध में समझ सकते हैं। तो साहेब कहते हैं खसमई छाड़ छिमा हो रहिए, खसम को छोड़ करके क्षमा हो को धारण करके रहिए। मतलब अपने विकारों को छोड़ करके और क्षमा, दूसरों के लिए क्षमा का भाव। कोई हमारा शत्रु नहीं, कोई हमारा शत्रु नहीं। शत्रु की हम अवधारणा करते हैं, कहे ना, जो प्रतिबिंब, जो दर्पण प्रतिबिंब देखिए आप धुनमा सोए, साखी प्रकरण में सदगुरु कहते हैं यह तत्व से वह तत्व है, या ही से वह होए। जैसे प्रतिबिंब में हम दर्पण देखते हैं तो जैसा हमारा चेहरा होता है वैसे ही चेहरा दिखता है।
यदि चेहरे में कालिख लगी है तो दर्पण में कालिख दिखता है, यदि चेहरे में कहीं दाग है, कुछ है, तो वो वैसे दिखता है। यदि हम गुस्साते हैं तो चेहरा, दर्पण में चेहरा गुस्साता है, यदि हम मुस्कुराते हैं तो वो मुस्कुराता है। तो यह तत्व से वह तत्व है। ठीक इसी प्रकार इस तत्व से ही हमारी मनोभावना होती है, हमारी जो धारणा होती है, हमारी जो मन स्थिति होती है, हम जो आरोपण लोगों पर करते हैं वैसे हम देखते हैं। सामने वाला भले ही शत्रु ना हो, लेकिन हमारी मनोदशा वैसी होती है तो हम लोगों को शत्रु मान लेते हैं। अब इसीलिए कितने लोग कहते हैं सब बेकार, सब बेकार, सब लोग गलत हैं। सब गलत नहीं हैं, ना हो सकते हैं। इसीलिए सदगुरु कबीर ने बड़ा सुंदर कहा है, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिला कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई। बुरा खोजने के लिए मैं चला, लेकिन संसार में कोई बुरा नहीं मिला, और जब अपने दिल को खोज करके देखा तो मुझसे बड़ा बुरा कोई दूसरा नहीं है। और वास्तव में इस साधकों का एक मत है, साधक ही ऐसा कह सकता है। तो शत्रु बाहर नहीं है, शत्रु भीतर है। हमको अपने भीतर के शत्रु को मारना है। बाहर युद्ध नहीं हो रहा है। बाहर जैसे महाभारत युद्ध हुआ, महाभारत युद्ध बाहर का नहीं, अंदर का भी है। हमारे अंदर आसुरी संपदा और दैवी संपदा दोनों हैं, और ये द्वंद्व चलते रहते हैं। तो हमारा जो विकार है वही शत्रु है, और उसी को समाप्त करने के, उसी को दूर करने के लिए प्रयास करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए। होय न खिन अक्षय पद लहिए। साहब और एक गहराई की बात करते हैं, यदि ये बात कर लिए, ये चीज़ समझ लिए, तो होय न खिन, तब तुम खिन नहीं होगे, अक्षय पद को प्राप्त करोगे। अब सोचिए, जब आदमी मन इंद्रियों को वश कर लिया, अपने अस्तित्व को समझा, अपने स्वरूप को समझा और अपने विकारों को समाप्त कर दिया, तो अक्षय पद तो प्राप्त हो गया ना। फिर वो खिन्न नहीं होगा, परिच्छिन्न नहीं होगा, उदास नहीं होगा, दुखी नहीं होगा। वो उच्च अवस्था होगी उसकी। तो इस खा अक्षर के माध्यम से सदगुरु बहुत सुंदर उपदेश करते हैं। एक प्रकार से कहिए कि अध्यात्म का पूरा सार आ गया। जो कहना चाहिए, जो अध्यात्म में एक साधक को रहना चाहिए, जीवन में शांति के लिए रहने में लाना चाहिए, सब कुछ आ गया। मन इंद्रियों की स्वस्थता की बात, आत्म अस्तित्व को समझकर ठहरने की बात, विकारों को छोड़ करके क्षमा अंग को धारण करने की बात, और अंततः प्रसन्न चित्त होकर के अक्षय पद को समझने की बात, ठहरने की बात, सब कुछ तो आ गया। आगे अगली चौपाई में ग अक्षर से कहते हैं, गग्गा गुरु के वचन ही मान, दूसर शब्द करो नहीं कान, तहाँ विहंगम कबहु न जाई, अवगह गही के गगन रहाई। गग्गा गुरु के वचन ही मान, ग अक्षर के माध्यम से कहते हैं गुरु के वचनों को मानो। गुरु का जीवन में मिलना एक जीवन की महत्वपूर्ण घटना है। किसी को यथार्थ सदगुरु मिल जाए, गुरु मिल जाए, तो फिर क्या पूछना। वैसे जीवन में पदे पदे गुरु की आवश्यकता होती है, पदे पदे गुरु की आवश्यकता होती है। जिनसे हम कुछ सीखते हैं वो हमारा गुरु होता है। बाह्य जगत में, भौतिक क्षेत्र में भी जो कुछ बताने वाले होते हैं गुरु ही होते हैं, और बिना कोई बताने वाले के हम कुछ नहीं सीख पाएंगे। मनुष्य का बच्चा है, जब मनुष्य है, बोलता है, अनेक प्रकार से उसका बौद्धिक विकास है, हम जो विकास देख रहे हैं, जो बहुत कुछ कर रहा है, यदि उसको बताने वाला ना मिले, कोई समझाने वाला ना मिले, तो कुछ नहीं कर सकता। तो हर चीज़ के लिए गुरु की आवश्यकता है। गुरु के माध्यम से ही हम ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं। और अध्यात्म क्षेत्र की बात है,
तब तो क्या पूछना, गुरु की तो महती आवश्यकता है। गुरु जो अपने आप में पूर्ण होता है, गु नाम अंधकार रू नाम प्रकाश, जो अंधकार मिटा करके प्रकाश कर दे, वो गुरु है। गुरु अपने आप में पूर्ण है। तो ऐसे लोगों के पूर्ण सद्गुरु गुरु जागा हुआ, ऐसे की शरण में जा कर के उनकी बातों को मानिए, अपने को डाल दीजिए। क्योंकि देखा जाता है कितने अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग होते हैं, इतने उच्च दशा होती है उनकी, भौतिक क्षेत्र में अच्छे से अच्छे पद पर जाते हैं, लेकिन बिना गुरु के भटकते रहते हैं, इतने भ्रम और अंधविश्वास में पड़े रहते हैं कि देख करके आश्चर्य लगता है। उसी बात को एक सामान्य सा व्यक्ति जो गुरु की शरणागति में आकर के समझ लेता है और भ्रांतियों से अपने आप को दूर कर लेता है, उन बातों को लेकर के एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी यथार्थ सद्गुरु के अभाव में, यथार्थ सद्गुरु के अभाव में उलझा रहता है, भटकता रहता है। देख करके आश्चर्य होता है। तो यहाँ साहब कहते हैं, गग्गा गुरु के वचन ही मान। यदि कल्याण चाहते हो तो गुरु के वचनों को मानो, और सचमुच में कोई अच्छे संत गुरुजन मिल जाएं, जिनकी रहनी गहनी अच्छी है, जिनका बोध विचार अच्छा है, तो समर्पित होकर उनकी बात को स्वीकार कर ली। दूसर शब्द करो नहीं कान, और दूसरे शब्दों पर काम मत करिए, दूसरे शब्दों पर ध्यान मत दीजिए। प्रपंचिक बातों में, दुनियादारी की उलझनों में, राग द्वेष की चर्चा में अपने आप को न फंसाइए। गुरु के वचनों पर ध्यान दीजिए, गुरु जो कहते हैं उसमें समर्पित हो जाइए। तहाँ विहंगम कबहु न जाई, अवगह गही के गगन रहाई। तहाँ विहंगम, विहंगम पक्षी, वहाँ मन पक्षी का पहुँच नहीं है। कहाँ? आत्म स्थिति में। तहाँ विहंगम कबहु न जाई, आत्म स्थिति में मन पक्षी की पहुँच नहीं है। आत्म स्थिति की दशा हो गई तो मन का विचलन शांत हो जाएगा, और जब मन शांत हुआ तो आपका अस्तित्व घटित होता है, तब आप अपने आप में होते हैं। इसीलिए कहा गया ना, मन शांत हुआ, मन की चंचलता समाप्त हुई, मन का तरंग समाप्त हुआ, तब आप अपने आप में होते हैं। अभी कुछ दिन पहले सौराष्ट्र तरफ जाना हुआ तो एक सन्यासिनी से मुलाकात हुई। बहन अच्छी साधिका है, चर्चा हुई अध्यात्म संबंध में। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप क्या करते हैं, आपका शेड्यूल क्या है, आप दिन में क्या करते हैं। तो मैंने बताया कि ध्यान व्यान के बारे में, सवेरे हम 4 बजे उठते हैं, फिर दैनिक क्रियाक्रम से निवृत्त हो करके फिर योगासन प्राणायाम करके ध्यान में बैठते हैं। तो उसने फिर छठ से पूछा कि ध्यान करते हैं तो किसका ध्यान करते हैं, किसका ध्यान करते हैं। तो मैंने कहा किसी का ध्यान नहीं, केवल साक्षी भाव। तो ऐसे चर्चा हुई तो मैं कहा ध्यान न करना ही ध्यान है। किसी का ध्यान करते हैं तो जो ध्यान न करना ही ध्यान है। किसी दूसरी चीज़ का ध्यान कर रहे हैं तो वो ध्यान नहीं है। उसको छोड़ करके साक्षी भाव में ठहरना, इसके लिए हम प्रयास करते हैं। सब आलंबनों को छोड़ करके अपने आप में ठहर जाएं। इसी को साक्षी भाव कहा गया। दृष्टाभ्यास कहते हैं अपने यहाँ, दृष्टाभ्यास। दृष्टा या साक्षी, साक्षी कहते हैं देखने वाला, और दृष्टा भी का भी अर्थ होता है देखने वाला। तो जो कुछ हमारे चित्त में है, चित्त पटल पर है, चित्त सामने है तो चित्त के हम दृष्टा हैं। चित्त में विचार उठ रहे हैं या नहीं उठ रहे हैं तो भी चित्त सामने है तो हम उसके दृष्टा हैं।
वैसे हर क्षण मन में विचार तो उठते ही रहते हैं। कहते 1 मिनट में 40 विचार मनुष्य के मन में उभरते हैं। दिन भर में 60,000 विचार उठते हैं। बहुत ज़्यादा विचारों का बाउंडर मन में उठता रहता है। जब हम काम काज करते हैं, कुछ मेहनत का काम कर रहे हैं, कहीं मन लगा हुआ है, चाहे स्थूल या सूक्ष्म, तब तो चित्त पता नहीं चलता है। तब मन का ये ऊहापोह है, मन की दौड़ है, मन की विचारों के जो बवंडर है, ये पता नहीं चलता है। लेकिन जब हम स्थिर होते हैं, जब शांत होकर के कहीं बैठते हैं, तो फिर मन के विचार पता चलते हैं। तो इन विचारों को समाप्त करने के लिए विचारों को देखते हैं तो धीरे धीरे विचार समाप्त होते हैं। यही विचार सामने है तो हम दृष्टा हैं। चित्त पर, मानस पटल पर ये उभर रहे हैं तो दृष्टा है। फिर तो दृष्टि मात्रा हो जाता है। अब ये नहीं है, चित्त शांत हो गया, फिर दृष्टि मात्र, चेतन अपने अस्तित्व में, सत्ता में है। तो ये साहब कह रहे हैं, गग्गा गुरु के वचन नहीं मान, दूसर शब्द करो नहीं कान, तहाँ विहंगम कब हुन जाई। और जब साक्षी भाव की प्रगाढ़ता होती है, दृढ़ता होती है, जब आपकी साक्षी दशा प्रगाढ़ हो गई और आप बैठे शांत, तो मन का भटकना बंद हो जाता है। तहाँ विहंगम कब हुन जाई, फिर मन बाहर नहीं भटकता है, बाहर नहीं भटकता है, अपने आप में होता है, ठहर जाता है। अवगह गही के गगन रहाई। अवगह जो अभी तक के अवगह बना हुआ था, पकड़ में नहीं आ रहा था, नहीं समझ पा रहे थे हम अपने आप को, अपने अस्तित्व को, या फिर हम सांसारिक प्रपंचों में पढ़कर मन को नहीं पकड़ पा रहे थे, मन को स्थिर नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब गुरु के ज्ञान को समझे, गुरु के ज्ञान के अनुसार जिए, या गुरु के ज्ञान को हृदय में धारण किए और अपनी सत्ता को, अपने स्वत्व को समझे, तो ये स्थिर हो गया, पकड़ने में आ गया। तब कहते हैं गगन रहाई। हृदय गगन में, हृदय गुफा में शांत हो जाओ। सचमुच में ये स्थिति हो गई तो फिर साधक अपने आप में शांत हो जाता है। तो इस ग अक्षर के माध्यम से साहब कह रहे हैं, गग्गा गुरु के वचन ही मान, गुरु के वचनों को मानो, गुरु के ज्ञान के अनुसार रहो, और दूसर शब्द करो नहीं कान। मतलब ज्ञान, गुरु का ज्ञान क्या है? निर्णय वाणी गुरुमुख होई। निर्णय वाणी पर, ज्ञान की वाणी पर तुम ध्यान दो, कान दो, उसको समझो, सुनो, विचार करो और जियो। और दूसरे शब्दों पर कान ना दो, प्रपंच के शब्दों पर कान ना दो, राग द्वेष के शब्दों पर कान ना दो। फिर कहते हैं तुम्हारा मन जो पंछी है बाहर नहीं भटकेगा। इसमें 2 तरह की बात आई कि मन पंछी बाहर नहीं भटकेगा, और दूसरी बात तो यह है कि मन पंछी का आत्मदेश में पहुंच नहीं है। जब मन शांत होता है तब अपने आप में आप स्थित होते हैं। मन की स्थिरता ही आपकी वहां पहुंच है। और दूसरी बात है, तहाँ विहंगम कब भून जाए, जब आप गुरु के ज्ञान के अनुसार अपने आप को ढाल लिए तो मन रूपी जो पक्षी है इसकी चंचलता समाप्त हो गई, बाहर का भटकाव बंद हो गया। जो आज तक अवगह था, पकड़ में नहीं आ रहा था पक्षी, मन रूपी मन को हम वश में नहीं कर पा रहे थे, मन की चंचलता से परेशान थे, वो स्थिर हो जाता है और फिर शांति दशा में रहते हैं। या फिर यही बात इसमें भी है कि आत्मस्वरूप को हम आज तक के समझ नहीं पा रहे थे और बाहर भटक रहे थे। जब समझ लिए तो फिर हमें
जो अवगाह बना हुआ था, पकड़ में नहीं आ रहा था, जानने में नहीं आ रहा था, उसको समझ लिए, जान लिए, फिर अपने आप में स्थिरता की स्थिति घटित होती है। और यही अध्यात्म का सार है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।